टुडे वी डिस्कस अबाउट एडी करंट्स। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कंडक्टर मोशन करते हैं तब उनमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होते हैं। अभी तक हमने ऐसे इंड्यूस करंट जो किसी भी सर्किट में या क्लोज लूप में इंड्यूस होते हैं ऐसे नॉर्मल करंट की डिस्कस की है। लेकिन मान लो कि यह कंडक्टर में यहाँ थोड़ी बड़ी साइज का ये कंडक्टर वायर दिखाता हूँ और ये वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करा रहा हो या तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिएंग हो तो ये वायर में सीधी सी बात है ऐसे करंट इंड्यूस होता है और ऐसे ये जो नॉर्मल करंट इंड्यूस होता है। लेकिन साथ साथ में क्या होता है कि ये वायर का जो मेटल है ये मेटल में सभी जो इलेक्ट्रॉन की डाइपोल मोमेंट है उसी डाइपोल मोमेंट सभी मिलाकर ऐसे भी करंट ऐसे इंड्यूस होता है, ऐसे सर्कुलेटिंग करंट ऐसे ये स्मॉल रीजन में ऐसे भी करंट इंड्यूस होता है। ये जो करंट है वो अनवांटेड करंट है और उसका कोई यूज है नहीं और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्टेज करती है क्योंकि ये करंट से हीट प्रोड्यूस होती है और किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस या किसी भी सर्किट में प्रॉब्लम होता है। इसलिए जो ये सभी करंट है सर्कुलेटिंग करंट ये अनवांटेड करंट है और ये करंट को एडी करंट बोला जाता है। ये एडी करंट की खोज फिजिसिस्ट फूको ने की थी और ये एडी करंट अनवांटेड करंट है। और ये करंट को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लो कि यहाँ एक दो मैग्नेट के पोल है, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और उसके बीच में ये एक कंडक्टर प्लेट हमने सस्पेंडेड की है। मान लो कि ये कोई कॉपर की प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, और ये प्लेट यहाँ ओसिलेशन कर रही है। तो हम जानते हैं कि जब ये प्लेट ओसिलेशन करेगी यानी कि कंडक्टर मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें करंट इंड्यूस होगा और ये जो सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस होगा ये सर्कुलेटिंग करंट जब ये प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगी और जब उनसे बाहर निकलेगी तब ये एडी करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। मान लो कि जब एंटर होती है तब उनकी डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होगी तो जब बाहर निकलेगी तब उनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसलिए यह एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स से ये प्लेट को अगर ओसिलेशन कराया जाए तो थोड़ी ही देर में वो ओसिलेशन रुक जाता है और ये फिनोमिनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि अगर ये प्लेट का एरिया किसी भी ट्रिक से डिक्रीज करा दिया जाए यानी कि ये प्लेट की बजाय एसी प्लेट, मान लो कि एसी प्लेट रखा जाए तो उनका एरिया अगर डिक्रीज किया जाए तो ऐसे में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की जो फिनोमिनन है वो डिक्रीज हो जाती है। और हम जानते हैं कि किसी भी जो करंट लूप है उसकी डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट m=IA से दी जाती है यानी कि डाइपोल मोमेंट एरिया के प्रोपोर्शन में है डायरेक्टली। इसलिए अगर एरिया डिक्रीज कराए जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की फिनोमिनन डिक्रीज हो जाती है। या तो कहो कि जो एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं किसी भी मेटल मटेरियल में वो एडी करंट की इफ़ेक्ट डिक्रीज हो जाती है। ये एडी करंट का प्रॉब्लम हमें ट्रांसफार्मर में देखने को मिलता है। हम ट्रांसफार्मर के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज किया जाता है और ट्रांसफार्मर की कोर में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं जो उनको हीट कर देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्टेज होते हैं। इसलिए एडी करंट कम से कम जनरेट हो इसके लिए उसका एरिया डिक्रीज करने के लिए ट्रांसफार्मर में कौन सी ट्रिक का यूज किया जाता है कि उसका एरिया डिक्रीज करने के लिए ये ऐसी प्लेट बनाई जाती है और इस एसी प्लेट में एरिया डिक्रीज हो जाता है और एडी करंट का कंप्लीट सर्कल कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए एडी करंट ब्रेक हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये एडी करंट अनवांटेड है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्टेज करते हैं। एडी करंट का कुछ एप्लीकेशन भी है। ऐसे एग्जांपल मैग्नेटिक ट्रेन में ब्रेकिंग के लिए एडी करंट का यूज किया जाता है। साथ साथ में जो मैग्नेटिक डैम्पिंग है उसका भी यूज किया जाता है। और जो इंडक्शन फर्नेस है उसमें मेटल को मेल्ट करने के लिए और एलॉय बनाने के लिए भी ये एडी करंट का यूज किया जाता है। और साथ साथ में इलेक्ट्रिकल पावर मीटर में भी एडी करंट का यूज किया जाता है।